कई बार हम भारी भरकम शोरगुल से भरे एक भीड़ वाले कैफे में बैठकर भी खुद को गुमसुम और अकेला महसूस करते हैं। लोगों की बातें सुनते हंसते फिरते हुए भी भीतर कहीं ऐसा लगता है मानो हम इस दुनिया की नज़रों से अदृश्य हो गए हो। शायद आपने भी ऐसा अनुभव किया होगा। भीड़ में होने के बावजूद मन कहीं दूर कहीं तन्हा रह जाता है। यह अकेलापन अक्सर इसलिए होता है क्योंकि हमारी आत्मा और बाहरी दुनिया के बीच एक फासला बन जाता है। कुछ लोग एकदम बीच दुनिया में भी इस कदर तन्हा क्यों महसूस करते हैं? मैंने वर्षों तक इसका उत्तर खोजा, लेकिन जब तक अपनी आत्मा की गहराई में नहीं उतरा, समझ नहीं पाया। हम बचपन से ही इस दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसे आम तौर पर लोग देखते हैं। मेरा दोस्त अर्जुन भी ऐसा ही था। वो हमेशा लोगों की भावनाओं को पढ़ता, किसी एक बात पर कई दिनों तक सोचता रहता। दूसरों के लिए मामूली सी बातों पर उसका मन झकझोर जाता। सबके लिए सामान्य लगने वाली चीज़ों को जब वो देखता, सवाल मन में उठते रहते, ये सब क्यों? हम सब ऐसे क्यों जीते हैं? क्या ये जीवन शैली ही हमारा अंत है? अर्जुन लोगों से नफरत नहीं करता था, बिल्कुल उल्टा। वह दिन से हर किसी से जुड़ना चाहता था, अपने विचारों और भावनाओं को साझा करना चाहता था। फिर भी लोगों के बीच रहकर वो अधिक थक जाता था। मेट्रो की आवाज़, चेहरे के हाव भाव, जब शब्द और भाव मेल नहीं खाते, बड़ों के बीच छोटी छोटी झूठी बातें, ये सब कुछ उसके लिए असहज थे। वह इन चीज़ों को बहुत स्पष्ट महसूस करता और इसलिए उसे खुद को छुपाना पड़ता। वक्त के साथ उसने चेहरे पर नकाब पहना। ठीक हो दिखना, कोई बड़ी बात नहीं दिखाना, सामान्य इंसान बनकर जीना। लेकिन जितना नकाब पहनता, भीतर की तन्हाई कम नहीं होती थी। यही तन्हाई उसे तब चिंता में डाल देती थी जब आसपास लाखों लोग होते। वो सोचा करता था, शायद मैं मूल रूप से अंतर्मुखी हूँ, बहुत सोचता हूँ, अकेले रहना पसंद करता हूँ। लेकिन ये सोच उसे संदेह में डालती रही कि क्या सच में यही सब थे कारण, या कुछ और भी है। और फिर एक दिन एक सवाल ने उसे झकझोरा, क्या मैं इसलिए अकेला हूं क्योंकि मैं दूसरों के साथ घुलना मिलना नहीं चाहता? असल में डरता हूं कि कहीं दिल न टूट जाए। ये सवाल उसके अंदर गहरी चोट लेकर आया। पहले वो दुनिया की ओर अपना ध्यान केंद्रित करता था, लोगों के व्यवहार, शब्दों, भावनाओं को पढ़ता रहता था। पर जब उसने मन की ओर झांका, तब जाना कि अकेलापन स्वाभाविक रूप से हमारी आंतरिक यात्रा का हिस्सा है। प्रसिद्ध विचारक अरविंद का कहना था कि जब हम अपने अस्तित्व की गहराई में उतरते हैं, तो एकाकीपन हमें तब भी मिलता है। ये अकेलापन श्रेष्ठता नहीं, बल्कि स्वनिरीक्षण की कठिन परतों का भाग है। फिर अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी तन्हाई और उद्वेग शायद केवल स्वभाव की बात नहीं, बल्कि सामाजिक चिंता की भी वजह है। छोटी छोटी बातें, जैसे कैफे में अकेले जाकर बैठना, नए लोगों से बात करना, या नए देश में किसी जगह से सामान लेना, उसके लिए बड़े चैलेंज बन गए थे। इसी बीच उसने जाना कि उसकी चिंताएं कहीं अधिक गहरी विकृत कल्पनाओं की उपज है। वो पहले सबसे बुरी घटना की कल्पना कर लेता था, जैसे कोई उसे अनदेखा करे या नापसंद करे। लेकिन समय के साथ उसने ये भी देखा कि असल जिंदगी में ऐसी चीजें शायद कम ही होती हैं, द ही कभी होती है। लोग उसकी अपेक्षा उससे अधिक समझदार और दयालु निकले। अर्जुन ने धीरे धीरे छोटे छोटे कदम उठाए। अकेले कैफे जाना, फोन पर बातचीत करना, वीडियो कॉल करना, किसी अनजान से पहले मिलने पर नमस्ते कहना, ये साधारण कार्य उसके लिए बड़ी उपलब्धि बन गए। और हर छोटी जीत ने उसे सिखाया कि डर केवल चेतावनी होता है, उसे आज्ञा नहीं माना जाना चाहिए। अर्जुन आज भी संवेदनशील और विचारशील है। अकेले वक्त बिताना पसंद करता है, मगर अब वो जानता है कि डर को अपने जीवन का कप्तान नहीं बनने देना। उसने जाना कि स्वतंत्रता के लिए दूसरों जैसा बनने की जरूरत नहीं, खुद को समझने और अपनाने की जरूरत है। समाज में हम अक्सर अकेलेपन को नकारात्मक समझते हैं।
लेकिन सही मायनों में अकेलापन हमारी आत्मा को शांति और पुनर्जीवन देता है। कभी शांत जंगलों में धीमे धीमे चलना, कभी गुनगुनी चाय की चुस्की लेना, कभी खिड़की से बाहर दूर तक देखना, ये पल हमें भीतर से संजोते हैं, फिर से सांस लेने में मदद करते हैं। फिर भी हमें ये भी याद रखना चाहिए कि अकेलापन हमारे लिए बस एक आश्रय है, हमारा घर नहीं। जब हम डर से दुनिया से कटने लगते हैं तो अकेलापन जीवन की जगह कैद बन जाता है। इसलिए इंसान के लिए स्वस्थ जीवन वही है जिसमें जुड़ाव और समझदारी हो। हमेशा बड़ी संख्या की ज़रूरत नहीं, कुछ खास लोग ही काफ़ी होते हैं जिनके साथ हम बिना किसी बनावट के बेहद सहज महसूस करें। आपकी संवेदनशीलता कोई कमज़ोरी नहीं, बल्कि आपकी प्रकृति है। आप इस दुनिया को एक अलग नज़रिए से महसूस करते हैं। थोड़ा धीरज और स्वीकृति के साथ आप अपनी गति से चलें। याद रखें, आपको जकड़ कर रखने वाली संवेदनशीलता नहीं, बल्कि उस संवेदनशीलता के कारण लगने वाला डर है। जब आप इसे समझ लेंगे तो पाया खुद को दुनिया से खूबसूरती से जुड़ा हुआ। अंतर्मन के आश्रय में आपका स्वागत है, जहां हर भावना को सम्मान मिलेगा और हर सवाल का जवाब आपको खुद के भीतर ही मिलेगा।